गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जो कपल अकेले रहते हैं, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिनकी प्रेगनेंसी को 8वां महीना ख़त्म होने वाला है और उनकी ये चिंता बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा ये लेबर पेन है या हमें कब एडमिट होना है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जब 9 महीने आप अपने बच्चे को अपने पेट में रखते हो तो आपको बहुत सारे दिमाग में सवाल आते रहते हैं, जिसमें एक सवाल ये भी होता है कि डॉक्टर साहब कब हमें और कैसे हमें पता चले कि हमें हॉस्पिटल अब विज़िट करना है और हमें क्या क्या सामान उसमें लेकर के आना है बच्चे के लिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी कि आपको किस वक्त हॉस्पिटल आना है और बेबी के लिए आपको क्या क्या सामान रख कर के लेकर आना है या मदर के लिए। दोस्तों, जो ये 9th मंथ का टाइम पीरियड होता है, ये बहुत ही आपके लिए भी एक इमोशनल टाइम होता है। एक फ़िज़िकल आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो इस वीडियो को आप अगर पसंद करें तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी नॉलेज वाली, ऐसी जानकारी वाली वीडियो बनाती रहूँगी ताकि आपको कभी भी कोई भी समय पे आगे चल कर के किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों, वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी किसी भी टाइम पीरियड में 7वें, 8वें या 8.5 महीने पे या 9वें महीने में कभी भी हो सकती है, लेकिन उसको पहचानना कि आप कैसे पहचानोगे कि आपको हॉस्पिटल अब जाना चाहिए। क्योंकि आपका 8वां, 8.5वां महीना चल रहा है, आप सोच रहे हो कि अभी तो मेरा समय नहीं हुआ है, डॉक्टर ने आपको टाइम दे रखा है किसी और दिन का, अभी तो आपको 1 महीना रह गया है, 25 दिन रह गए हैं। तो जो डॉक्टर आपको टाइम देते हैं वो होता है आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है। यानी जैसे कि मान लीजिए आपको पिछले महीने साइकिल आई थी 10 अगस्त को, 10 सितंबर में आनी थी, नहीं आई, तो आपका जो कैलकुलेशन चलेगा वो 10 अगस्त से चलेगा। यानी 10 सितंबर में आपको 1 महीना हो चुका है आपकी प्रेगनेंसी को। तो दोस्तों, जो डॉक्टर आपको टाइम देते हैं EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो ±2 वीक्स चलता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी अगस्त की LMP है तो 10 अगस्त के हिसाब से आपको 17 दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 17 मई की आपकी डिलीवरी की डेट आएगी। तो आपको डॉक्टर जो टाइम देगा वो ±2 वीक्स का देगा। ज़्यादातर जो डिलीवरी है वो 37 वीक्स पर हो जाती है। जो नॉर्मल हम जिसे कहते हैं कि टर्म प्रेगनेंसी, फुल टर्म प्रेगनेंसी, वो 37 से 40 वीक्स की होती है। उस ड्यूरेशन में तो सभी को पता है कि सब अवेयर रहते हैं कि अब हमारा टाइम आ गया है, हमें एडमिट होना चाहिए, डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए। लेकिन आपको कैसे पता चले कि आपको अब एडमिट होना है? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है आपका लेबर पेन। ये जो लेबर पेन होता है ये आपका बैक से यानी पीठ से शुरू होगा, आपके थाइज़ में नसों में खिंचाव जैसा महसूस होगा और आपके लोअर एब्डोमेन में पेन आएगा। ये जो पेन होता है ये 30 से 35 सेकेंड्स के लिए होता है और हर 10-15 मिनट पर आता रहता है। आपका पेट टाइट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं जब, तो पेट एकदम पत्थर की तरह आप महसूस करोगे, तो टाइट महसूस होगा आपको, काफ़ी हार्ड महसूस होगा आपको। तो अगर 30 से 35 सेकेंड्स के लिए ये पेन आ रहा है और हर 10 से 15 मिनट में आ रहा है, और इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जा रहा है तो ये जो पेन है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाएगी। यानी अब धीरे धीरे वो पेन जो 30 से 35 सेकंड के लिए हर 10-10 मिनट से 15-15 मिनट पे आ रहा था, अब वो 10-10, 15-15 मिनट में आपको 3 से 4 बार वो पेन महसूस होगा। पहले आपको 1 बार महसूस हो रहा था और फिर वो दर्द धीरे धीरे पर अपने आप ही ख़त्म हो जा रहा था। फिर 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद शुरू हो रहा था, फिर 30 से 35 सेकंड बाद अपने आप ख़त्म हो जा रहा था। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका घंटे आपके बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये पेन 10 से 15 मिनट में 3 से 4 बार आपको महसूस होगा और आपका पेट एकदम टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ये और आपके जो पेन पैरों की वो थाइज़ की खिंचाव, पीठ का दर्द वो बढ़ता चला जाएगा।
तो ये समझ लीजिए कि आपका ये लेबर पेन है और आपको एडमिट होना है। तो ये तो आपका लेबर पेन का हो गया। लेकिन दूसरी चीज़ होती है, कई पेशेंट्स को लेबर पेन आते ही नहीं है, मतलब उनको पेन का एहसास ही नहीं होगा। लेकिन उनके साथ क्या होगा, वो ये कि उनका पानी का जो थैला होता है वो फूट जाएगा, यानी उनको पेशाब की तरह वेजाइना से पानी जैसा पानी आएगा, यानी कि वेजाइना से आपके पेशाब जैसा एकदम पतला पानी, कलरलेस पानी आना शुरू हो जाएगा। और वो इतना पतला और चिपचिपा सा होगा कि आप खड़े भी होगे तब भी आपको वो पानी महसूस होगा, मतलब वो पानी आपके टांगों में, पैरों में आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, तो जो आपकी झिल्ली होती है, जिसे कहते हैं झिल्ली, जिसमें बच्चा अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, सेफ रहता है, वो झिल्ली आपकी फूट जाती है और आपका सारा पानी, यानी लाइकर जिसे कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे कहते हैं, वो अगर कलरलेस आ रहा है तो ये आपका एक दूसरा इंडिकेशन होता है कि पानी की थैली फूट गई है और आपको पानी आ रहा है एकदम पेशाब की तरह। तो वो आप समझ सकते हो कि आपको एडमिट होना है, चाहे आपको पेन आए या नहीं आए। और दूसरी बात ये कि आपको वैसे भी अगर पेशाब की तरह पानी आ रहा है आपको वेजाइना से, तो वैसे भी आपको एडमिट होना है, क्योंकि अगर थैली फूट जाती है तो इन्फेक्शन होने का बच्चे को बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि जो प्रोटेक्टेड लेयर थी, जो कि मेम्ब्रेन थी, वो फूट गई है, तो डायरेक्ट इन्फेक्शन आपके बच्चे को पहुँच सकता है। तो आपको वैसे भी हॉस्पिटल जाना चाहिए, चाहे आपका समय हुआ हो या नहीं, डॉक्टर आपको एडमिट करेगा। अगर समय हो गया है तो मतलब अगर डिलीवरी के लिए देखेगा डॉक्टर, नीचे के रास्ते से चेक करेगा, तो पता चलेगा उसे कि आपको एडमिट होना है, आपकी डिलीवरी हो सकती है, तो भी वो आपको एंटीबायोटिक लगाएगा। और अगर आपको घर वापस भेजना है, यानी कि आपका पेन नहीं है, आपका समय नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज आ गया है आपको, अगर तो भी आपको एंटीबायोटिक लगा करके ही डॉक्टर घर भेजेगा। तीसरी चीज़ जिसका आप जान करके पहचान सकते हो कि आपको हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए, वो है आपका म्यूकस डिस्चार्ज, जो कि ब्लड स्टेन हो सकता है, वाइट कलर का या ब्लड स्टेन और वाइट कलर म्यूकस डिस्चार्ज आ सकता है आपके वेजाइना के रास्ते से। अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है आपको, तो भी आपको चाहे पेन हो या नहीं हो, आपको एडमिट होना है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, ताकि आपको डॉक्टर या नर्स चेक करके बता सके कि ये शो कहलाता है। इसका मतलब ये कि आपको शो डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको एडमिट होना है। इसका मतलब आपको 12-14 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो तीसरी चीज़ हो गई आपकी शो, यानी कि ब्लड स्टेन, म्यूकस डिस्चार्ज वगैरह आपका थिक आना। चौथी चीज़ जो होती है दोस्तों, वो होता है आपका, हो सकता है कि आपको बेबी का मूवमेंट का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी का टाइम होता है, बेबी आपका नीचे पेल्विक रीजन में आकर के नीचे आ गया है आपका पूरी तरह से अच्छे से, तो उस समय जो बेबी का मूवमेंट है वो सिर्फ मदर अच्छे से समझ सकती है। आपको 1 घंटे में कम से कम 4 बार मूवमेंट होना चाहिए। अगर आपको ऐसा मूवमेंट नहीं महसूस हो रहा है तो आप अच्छे से डाइट लो, लंच या डिनर का है तो आप लंच और डिनर करो अच्छे से। उसके बाद आप रिलैक्स होकर के लेट करके नोटिस करो कि आपका बेबी 1 घंटे में 4 बार मूव कर रहा है या नहीं। अगर फिर भी मूवमेंट नहीं हो रही है तो फिर आप कम से कम कुछ स्वीट वगैरह ले लो, मीठा ले लो, ताकि आपको पता चल सके। अगर इसके बाद भी आपके बेबी की मूवमेंट नहीं एहसास हो रही है, आपको नहीं पता चल रहा है, तो दोस्तों आप फ़ौरन चौकन्ने हो जाओ। ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपकी बेबी की मूवमेंट कम हो रही है। आपको किसी भी तरह डॉक्टर को इंड्यूस करना पड़ेगा आपको डिलीवरी के लिए। तो मैंने आज आपको पूरी तरह से बता दिया कि डिलीवरी 7वें, 8वें, 8.5 या 9वें महीने में जो डॉक्टर ने डेट दी है उसमें भी हो सकती है। तो आप ये नहीं सोचिए कि आपका अभी तो 7वां या 8वां महीना चल रहा है, अभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम है डिलीवरी में। आप बस इन 4 साइंस को ख्याल रखिए। अगर ये नोटिस कर लिया आपने तो दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से अपने बेबी को दुनिया में लाने के लिए कैपेबल हो कि हाँ, आप बहुत अच्छे से मदर वाला रोल आपने प्ले कर लिया है। आप एडमिट हो, आपके बेबी की हेल्दी डिलीवरी कराई जाएगी। अगर डॉक्टर को लगेगा कि आपके बेबी को नर्सिंग में रखना है, टाइम से पहले डिलीवरी हुई है 7वें या 8वें, तो वो डॉक्टर आपको बता देंगे, पीडियाट्रिशियन वगैरह। और बेबी का जहाँ तक सवाल है कि आपको बेबी के बैग में क्या पैक करना है, तो उसमें आपको एक टॉवल रखना है, डाइपर रखना है, बेबी स्पॉन्जिंग टॉवल वगैरह होना चाहिए, बाकी बेबी के कपड़े वगैरह होने चाहिए। और बेबी के लिए आपको
ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बॉटल अच्छी क्वालिटी वाली जो कि आजकल आ रही है। आपको प्लीज़ दोस्तों लोकल क्वालिटी की नहीं, फ़िलिप्स एवेंट की बॉटल या तो फिर कोई सी अच्छी बॉटल, जाके आपके बेबी को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। वैसे शुरुआत के टाइम के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज़ नॉर्मल डिलीवरी में तो मदर खुद फीड करा सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा, आज आ चुका होगा कि आपको किस तरह से आप समझो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ गया है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।